So hey guys, I'm Megha Kalita, science educator for class 8. Today our topic is synthetic fibers and plastic. So the first question is, what are synthetic fibers? Synthetic का meaning ही होता है artificial और fibers are thread-like structures which are used to make fabrics. Fabrics क्या होता है? हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वही सबसे वही होता है मतलब piece of cloth से जो हम लोग बनाते हैं ना कपड़े बनाते हैं कर्टेन्स बेड शीट्स एंड ऑल दैट वो होता है फैब्रिक्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, उनको बोल भी सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स. तो फाइबर्स हमारे होते हैं दो टाइप के, एक है नेचुरल फाइबर्स और एक है सिंथेटिक फाइबर्स. लिखते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक है सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स हमारा बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से और एक सिंथेटिक फाइबर हमारा बनता है केमिकल प्रोसेस से बाय ह्यूमन बींग्स. सो यहाँ पे लिखा ही है सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड प्रिपेयर्ड विथ केमिकल प्रोसेसेस. अभी हम नेचुरल फाइबर्स को इतना इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, सो सिंथेटिक फाइबर्स हम स्पेशली पढ़ेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ मेड. मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पॉलीमर. सो ये हम लोग इमेजिन करते हैं ये है एक यूनिट सिंथेटिक फाइबर का. इसके साथ हम और बहुत सारे यूनिट्स जोड़ देंगे तो ये एक चेन फॉर्म हो रहा है. तो ये इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर. डन. और ये जो एक सिंगल यूनिट जो हमने जोड़ के एक चेन फॉर्म किया है उसे हम कहते हैं मोनोमर. पॉलीमर एंड मोनोमर. सो सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ पॉलीमर एंड जो एक सिंगल यूनिट होता है उनको हम बोलते हैं मोनोमर. पॉलीमर एंड मोनोमर. डन. सो ये है सिंथेटिक फाइबर एंड इससे हम बनाते हैं फैब्रिक्स. डन. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो अब आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए. आप अगर ये नहीं पहनते, ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, सो उन लोग के सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल काउ मिल्क. आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या फिर आप वीगन हो, लैक्टोज इंटॉलरेंट मतलब इफ़ काउ मिल्क डजंट सूट योर बॉडी एंड ऑल, तो आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप ये सब ऑप्ट कर सकते हैं. लाइक ओट मिल्क, आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, इतने सारे मतलब ऑल्टरनेटिव्स है. सो बट समवन एज मिडिल क्लास एज मी, हम लोग तो काउ मिल्क छोड़ ही देंगे रादर देन हैव ऑल दिस बिकॉज दे आर मच एक्सपेंसिव देन काउ मिल्क. एंड काउ मिल्क हमारा बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है, बट ये थोड़ा सा थोड़ा सा लेस क्या बोलते हैं उसको अवेलेबल है. तो सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर भी एक ऑल्टरनेटिव ही है नेचुरल फाइबर का. तो सिंथेटिक फाइबर लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो अभी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज़ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो ये बहुत टाइम तक टिकते हैं. नेक्स्ट, मोर अफोर्डेबल. अभी मैंने बोला ही था नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये सब होते हैं थोड़ा सा चीप, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं सिंथेटिक फाइबर को. नेक्स्ट, लाइट वेट. इनका वेट ज़्यादा होता नहीं है, सो इट्स नॉट एट ऑल हैवी, इसलिए लाइट वेट. गेट्स ड्राई क्विकली. इसको अगर आप भिगा दोगे या फिर धो दोगे तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है. नेक्स्ट इज रिंकल. व्हाट इज़ रिंकल? आई मीन रिंकल रेजिस्टेंट. सो व्हाट इज़ रिंकल? आप अगर एक कपड़े को फोल्ड करोगे या फिर आप प्रेस कर दोगे तो सम काइंड ऑफ लाइन फॉर्म्स ना, तो उसको हम कहते हैं रिंकल. बट सिंथेटिक कपड़ों का क्या है, ये लोग रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें रिंकल आते नहीं है, सो इसलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इनको. नेक्स्ट, लेस ब्रीथेबल. मतलब सिंथेटिक फाइबर बनते ही है पॉलीमर से एंड दोज कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, तो इसके लिए इट माइट मेक यू फील डिस्कम्फर्ट. नेक्स्ट इज मेल्ट्स ऑन हीटिंग. पॉलीमर का वही है सीन, लाइक मतलब ज़्यादा एक्सपोज होंगे हीट से तो ये मतलब जलने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा अगर हीट पे एक्सपोज होंगे तो ये जलेंगे एंड दैट्स वाई मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जल्दी जल जाते हैं. सो दिस आर सिंथेटिक फाइबर्स, सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स.
So that was it for today's class. Thank you.